हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने YouTube चैनल अमरजीत गौरव में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे खोटा निबंध। और खोटा निबंध से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन विथ आंसर दोस्तों। और हर क्वेश्चन के रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खोटा निबंध। पहला क्वेश्चन, खोटा निबंध किताब के लेखक के लागत। तो दोस्तों खोटा निबंध के जो किताब के लेखक हैं डॉक्टर BN ओहदार। खोटा निबंध किताब पुस्तक का प्रकाशक जनजातीय भाषा अकादमिक रांची। फर्स्ट प्रकाशन 1990 बिहार सरकार। सेकेंड प्रकाशन 2017 झारखंड सरकार। खोटा निबंध किताब में टोटल निबंधों की संख्या 12 है। फर्स्ट सब टॉय चला है जो कि फिकांडी है। लास्ट 12वां हामे खड़ा हो, वो भी फिकांडी है। अब बात करते हैं दोस्तों लेखक का। खोटा निबंध किताब के लेखक डॉक्टर BN ओहदार, और जिनका पूरा नाम भूकनाथ ओहदार। पिता माधव ओहदार, माता रूपा देवी। जन्म 2 सितंबर 1952, जिला चेटरगांव रामगढ़। खोटा रत्न से सम्मानित 1993 ईस्वी को। अब बात करते हैं अदर फैक्ट की दोस्तों। विनोद कुमार, पूरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार। पिता मथुरा प्रसाद, माता शुभवती देवी। जन्म 8 जनवरी 1961, जिला हजारीबाग, गांव दारू। खोटा रत्न से सम्मानित 1993 ईस्वी। दिनेश दिनमणि, पूरा नाम दिनेश दिनमणि। पिता महेश्वर महतो, माता फूलू देवी। जन्म 13 सितंबर 1969, जिला बोकारो, गांव बाराडी। खोटा रत्न से सम्मानित 1993 ईस्वी। AK झा, पूरा नाम डॉक्टर अजित कुमार झा, उपनाम झारपात। पिता लक्ष्मी नारायण झा, माता कुसुमबाला देवी। जन्म 20 जून 1939, मृत्यु 29 सितंबर 2013, जिला बोकारो, गांव पेटरवार। खोटा रत्न से सम्मानित 1997 ईस्वी, और 1997 ईस्वी में भारत सरकार के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से डॉक्टर की उपाधि इनको मिला था। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, खोटा निबंध किताब में कौन शैलिक निबंध बेसी है। खोटा निबंध किताब में कौन शैलिक निबंध बेसी है। तो दोस्तों फिकांडी, जिसको हम लोग वैज्ञ भी बोलते हैं, फिकांडी। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि खोटा निबंध किताब जो कि जनजातीय भाषा अकादमिक रांची से प्रकाशित हुआ था, और फर्स्ट प्रकाशन 1990 बिहार सरकार, और सेकेंड प्रकाशन 2017 झारखंड सरकार। निबंध की संख्या 12 हम लोग जानते हैं। फर्स्ट जो निबंध है फिकांडी, सब टाई चला है। सेकेंड है बखेरा में बखेरा, लिंग बखेरा, जो कि फिकांडी है। थर्ड है बचका बगड़ा, कामकम, फिकांडी। और 12th है जो 12वां जो आखिरी निबंध है हामे खड़ा हो, वो भी फिकांडी है। तो दोस्तों फिकांडी टोटल 4 निबंध हैं, 4 निबंध, जो कि खोटा निबंध में सबसे ज्यादा है। अब बात करते अदर ऑप्शन का। आत्मकथात्मक। तो दोस्तों आत्मकथात्मक जो है एगो कुकरेक आत्मकथा है, जो कि निबंध संख्या 5वां है। समीक्षात्मक प्रेमचंद्र, साहित्यिक सामाजिक शैर श्रेष्ठताएं योगदान, जो कि 6ठा नंबर है समीक्षात्मक, और 11वां नंबर है खोटा लेखन परंपरावादी न जनवादी। वर्णात्मक, तो वर्णात्मक दोस्तों 7वां नंबर भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व कर्म, और 8 नंबर जो है फूल कर परब सरूर और तकर प्रासंगिकता। तो दोस्तों वर्णात्मक, समीक्षात्मक और आत्मकथात्मक। बात करते तीसरा नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट कैसन निबंध लागे। छोटा नागपुर नैनीताल नेतरहाट कैसन निबंध लागे।
तो दोस्तों ये यात्रा वृत्तांत है। छोटा नागपुर एक, नैनीताल नेतरहाट, कैसन निबंध लागे, यात्रा वृत्तांत। इसमें लेखक द्वारा नेतरहाट की शैक्षणिक यात्रा और वहां की सुंदरता का वर्णन किया गया है। नेतरहाट झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 144 किलोमीटर दूर समुद्र तल से लगभग 3700 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। नेतरहाट छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। लेखक द्वारा गर्मी की छुट्टी में नेतरहाट की यात्रा का प्लान बनाया गया और 12 जून को तारीख तय हुआ तथा डॉक्टर मुंडा के कहे कि भारत की यात्रा किया जाए। इसके खातिर उन्होंने यूनिवर्सिटी से 18,000 रुपया की मांग की, लेकिन मिला 2800 रुपया और फिर तय हुआ कि 17 जून को नेतरहाट चला जाए। तो दोस्तों छोटा नागपुर, नैनीताल, नेतरहाट कैसन निबंध लागे, यात्रा वृत्तांत। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन की। आत्मकथात्मक, जो कि 5वां नंबर का है, एगो कुकरेक आत्मकथा। विश्लेषणात्मक 4th नंबर, सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता। 10th नंबर, हामिन के संस्कृति और तकर ऊपर संकट। वर्णात्मक 7 नंबर, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम। 8 नंबर, फूल के परब सरूल और तकर पर प्रासंगिकता। 4था नंबर क्वेश्चन है, हम खरा हो में लेखक भारतीय चुनावी राजनीति कौन चरित्र के ऊपर चोट करल हत। हम खरा हो में लेखक भारतीय चुनावी राजनीति कौन चरित्र के ऊपर चोट करल हत। तो दोस्तों बेराइल चरित्र याद रखिएगा। हम खराओं में लेखक भारतीय चुनावी राजनीति कौन चरित्र के ऊपर चोट करता है, तो बेराइल चरित्र। अदर ऑप्शन का बात करें दोस्तों, चुनाव, तो हम खरा हो निबंधे लेखक चुनाव में खरा है, जो कि 12वां नंबर का फिगांडी है दोस्तों, हम खरा हो। जनवादी, तो डॉक्टर BN ओहदार के मुताबिक खोटा साहित्य जनवादी विचारधारा के प्रधानता लागे है। आपन गुरुजी और परवैया संगी संगी, तो लेखक डॉक्टर BN ओहदार गुरुजी और परवैया संगी संगी नेतरहाट यात्रा करे है, जो कि 9वां नंबर है दोस्तों, छोटा नागपुर, नैनीताल, नेतरहाट, जो कि यात्रा वृत्तांत है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, शोभ टाय चल है निबंधे चल शब्द के कौन अर्थे प्रयोग करल गेल है। शोभ टा चल है निबंधे चल शब्द के कौन अर्थे प्रयोग करल गेल है। तो दोस्तों सब कुछ बेगर नियम के चले है, सब कुछ बेगर नियम के चले है, सब टॉय चले है, सब कुछ बेगर नियम के चले है, ये खोटा लेखक के अनुसार दोस्तों, जो कि सब टॉय चले है, निबंध संख्या 1 है। अदर ऑप्शन का बात करें दोस्तों, तो देश चलवे खातिर एगो बेस नियम चलवे के बाद, तो सब टॉय चले है निबंध में लेखक देश चलवे खातिर एगो बेस नियम चलवे के बाद कहो है। भूखल पेट चले के, तो सब टॉय चले है निबंध में लेखक कहले है हमर देश बेसी भूखल पेट चले है। बेस नियम कानून, तो सब टॉय चले है निबंध में लेखक कहले हमर देश में बेस नियम कानून नहीं चले है। 6ठा नंबर क्वेश्चन, बीड़ी मजदूर S जयरामन लगाइत कितना घंटा बोलल है। तो दोस्तों बीड़ी मजदूर S जयरामन लगातार 165 घंटा बोलल हलै, जो कि साइंस, राजनीति, सिनेमा, अर्थशास्त्र इत्यादि पर लगातार 165 घंटा लगातार बोले। और उन्होंने श्रीलंका के कपिल कुमार सिंधे के 159 घंटा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बात करते अब 7वां नंबर क्वेश्चन, कुकरेक आत्मकथा में कुकुर के कौन कौन नाम
निबंधे देल गेल है। कुकरेक आत्मकथा में कुकुर के कौन कौन नाम निबंधे देल गेल है? तो दोस्तों कुकरेक आत्मकथा में कुकुर को सेता बोला गया है, डॉग बोला गया है, अला बोला गया है। अब बात करते अदर ऑप्शन का दोस्तों। उत्तर वैदिक जुगे कुकरेक दुर्दशा उत्तर वैदिक जुगे भेल हल है। कुकरेक आत्मकथा में कुकुर का जो दुर्दशा हुआ वो उत्तर वैदिक जुगे में हुआ दोस्तों। धर्मिक प्रतीक तो महाभारत जुगे धर्मिक के प्रतीक कुकर के मानल गेले है। आत्मकथा एगो कुकरेक आत्मकथा शैली में लिखा गया है, जो कि 5वां नंबर निबंध है दोस्तों, एक कुकरेक आत्मकथा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, सरहुल पर्व कौन महीना में मनवल जा है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों सरहुल पर्व जो है चैत बैसाख महीना में मनाया जाता है। चैत बैसाख महीना में सरहुल पर्व मनाया जाता है, जो कि 8वां निबंध है दोस्तों सरहुल पर्व के ऊपर, जो कि समीक्षात्मक है। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन। रूसा, बावरी, सरना, पूजा, फुलकोसी। दोस्तों ये सारे कर्म सरहुल पर्व के हैं। पहला नंबर पे रूसा, दूसरा पे बावरी, सरना पूजा तीसरा और फुलकोसी चौथा नंबर पे। ये सारे सरहुल पर्व के अंग हैं। सी सरना, जहरी, दशवली। तो दोस्तों सरना, जहरी और दशवली इतना जगह सरहुल पर्व होता है। फल सरहुल उत्तरी छोटा नागपुर में सरहुल पूजा को फल सरहुल कहा जाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, लेखक कौन तारीख के नेत्रहाट गेल है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं 17 जून को लेखक नेत्रहाट की यात्रा पर गए थे। लेखक द्वारा छोटा नागपुर, नैनीताल, नेत्रहाट यात्रा 12 जून को तय हुआ। चला जाएगा, मगर विभाग के तरफ से 18,000 की जगह 2800 या 1800 ही पास हुआ। दोस्तों अगर 2800 ऑप्शन में रहा तो 2800 मारेंगे, अगर 1800 रहा तो 1800 ही मारेंगे, क्योंकि दोस्तों कहीं 1800 का जिक्र है, कहीं 2800 का जिक्र है। तो ऑप्शन में जो रहा उसे टिक हम लोग करेंगे। और दोस्तों 12 जून को ना कोई घोड़ा और गाड़ी की व्यवस्था थी, इसलिए 17 जून को तारीख तय हुआ और 17 जून को वहां पहुंचकर उन्होंने घूमा तथा शिक्षकों के अलावा 58 लड़के लड़कियां साथ में गए थे और सबके लिए खाना दयामयी दीदी यानी प्रोफेसर बसंती ने बनाई थी। अदर ऑप्शन का बात करें दोस्तों 13 जनवरी, तो 13 जनवरी 1949 को शिवनाथ प्रमाणिक जी का जन्म हुआ था बोकारो जिला गांव बेदमारा में। माता तिनकी देवी, पिता मुरलीधर प्रमाणिक। 25 दिसंबर, तो 25 दिसंबर 1920 को श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म हुआ था। स्थान बरवड्डा, अभी कल्याणपुर, धनबाद। माता दुखनी देवी, पिता शालिग्राम पानुरी। शिक्षा मैट्रिक 1939, साहित्य जगत में 1946 से। काम बरवड्डा में पान गुंगटी था इनका। मृत्यु 7 अक्टूबर 1986। 15 अप्रैल, तो 15 अप्रैल को विश्वनाथ दसोंधी राज्य का जन्म दिवस था। 15/4/1943 को इनका जन्म हुआ भटमुरना, अभी कतरास, धनबाद में। माता फूटा देवी, पिता मुखराम दसोंधी। मृत्यु 16 अक्टूबर 2009। 10वां नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंथ के कविता
का कोकिल वर्षा पावक कण नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन कौन निबंधे देल गेल है। सुमित्रा नंदन पंत का एक कविता 1935 में आया था दोस्तों, गा कोकिल वर्षा पावक कण नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन कौन निबंधे देल गेल है। तो दोस्तों यह जो निबंध दिया गया है खोटा लेखन परंपरावादी न जनवादी में। दोस्तों इसका मतलब हुआ क्या कि गर्मी में जो नया पत्ता झड़ जाता है और वर्षा में पानी पड़ने के बाद जो नया पत्ता आता है उस पे ये सुमित्रा नंदन पंत का कविता है जो कि 1935 में आया था। गा कोकिल वर्षा पावक कण नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन कौन। तो खोटा का जो निबंध है दोस्तों, खोटा लेखन परंपरावादी ना जनवादी, इसमें भी इसके कुछ शब्द लिए गए हैं। अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, जनवादी फ्रेम में है और उदरबोधन आह्वान डाक देही। तो खोटा लेखन परंपरावादी ना जनवादी निबंधे मत, खोटा जनवादी फ्रेम में है और उदरबोधन आह्वान डाक दे है। जनवादी हवे के चाहिए तो खोटन लेखन परंपरावादी ना जनवादी में निबंध का जैर भाव जनवादी है। निबंध का जो जैर भाई है वो जनवादी है। वाइक युग में तूफान को बांधने के लिए युगांते के छंद छोटे पड़ते हैं। तो युगांते के छंद छोटे पड़ जाते हैं, मतलब आधुनिक युग के समस्या का पुराना रीति नीति से समेटा नहीं जा सकता है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, हामे खरा है निबंधे गर मजरुआ जमीन के हरपल निहार केकरा कहल गेल है। हामे खरा है निबंधे गर मजरुआ जमीन के हरप निहर केकरा कहल गया है। तो बजरंगबली को दोस्तों। हामे खरा है निबंधे गर मजरुआ जमीन के हरपल निहार केकरा कहल गया है, बजरंगबली के। अदर ऑप्शन, गांधी नेहरू परंपरा। तो हामे खरा हो निबंधों में गांधी नेहरू परंपरा उसी को कहा गया है जो प्रत्याशी समाजी काम में जेल गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है, नी कौरिया गेलक हाट किया देखी हिया फाट। नी कौरिया गेलक हाट की देखी हिया फाट एक लोकोयुक्ति है। हामे खरा हो फिकांडी में एक लोकोयुक्ति है दोस्तों, ये याद रखिएगा। 12वां नंबर, हामे खरा हो फिकांडी में न्यू कौरिया गेलक हाट किया देखी हिया फाट ईमानदार लोग। अदर ऑप्शन का बात करें तो हामे खरा है निबंधे में लेखक द्वारा कहा गया है कि ईमानदार लोग चुनाव से बहुत दूर रहते हैं। तो दोस्तों इतना ही था खोटा निबंध से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकॉन। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ नए समय पे। तब तक के लिए धन्यवाद।